देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच पीएम मोदी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बातचीत। पीएम मोदी ने इस दौरान राज्यों से टेस्टिंग बढ़ाने की करी अपील। रूस ने किया कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा। WHO की मंजूरी का इंतजार। भारत में भी कोरोना की वैक्सीन बनाने पर काम जारी। सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों को भी पिता की संपत्ति में दिया बराबर का हक। हिंदू उत्तराधिकारी कानून के तहत पुत्री संपत्ति में बराबर की हकदारी। पायलट के साथ आज जयपुर लौटेंगे बागी विधायक। सीएम गहलोत बोले, जो खफा हैं उनका दिल जीतने की करूंगा कोशिश। मध्य प्रदेश में 48 घंटे बारिश का अलर्ट जारी। उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम में बन रहा लो प्रेशर एरिया। भोपाल और इंदौर समेत अधिकांश इलाकों में गिरना है पानी। और वहीं ट्रक एसोसिएशन हड़ताल पर बोले परिवहन मंत्री गोविंद सिंह। कहा, ट्रक एसोसिएशन की मांग पर होगा गंभीरता से विचार। एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से चर्चा जारी। नमस्कार, सार्थक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य, आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अविनाश लवानिया कलेक्टर जिला भोपाल के आदेश से भोपाल जिले में अवैध शराब के निर्माण, संग्रहण, परिवहन, विक्रय के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आसपास के जिलों से हो रहे मदिरा के अवैध परिवहन और जिले के सीमावर्ती इलाकों में हाथ भट्टी मदिरा निर्माण पर लगातार कार्यवाही जारी है। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर संजीव कुमार दुबे सहायक आबकारी आयुक्त के निर्देशन में संभागीय उड़नदस्त से जिला आबकारी अधिकारी डीडी शुक्ला और आबकारी कंट्रोल राजेंद्र कुमार जैन के नेतृत्व में प्रिवेंटिव प्रभारी विवेक त्रिपाठी साथ आबकारी जिला बल भोपाल द्वारा आज ग्राम कजरीखेड़ा और झीरी के निकट नदी नालों पर सघन तलाशी एवं दबिश अभियान चलाया गया, जिसमें जमीन के अंदर प्लास्टिक की पन्नियों में गाड़ी गई और बड़े ड्रम में गलाई जा रही करीब 5000 किलोग्राम महुआ लहान, जिससे करीब 500 बल्क लीटर हाथ भट्टी मदिरा निर्माण की जा सकती थी, उसको निकलवा कर इसे नष्ट करवाया गया। काफी दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि रायसेन और सीहोर से लगा हुआ जो भोपाल का क्षेत्र है, जिसमें कि झिर्री गांव है और कजलीखेड़ा गांव है, इससे सटे हुए जो नदी नाले और जगह हैं, यहाँ पर बड़े पैमाने पर हाथ भट्टी शराब बनाई जा रही है। तो संभागीय उड़नदस्ता की टीम और भोपाल जिला आबकारी बल के सहयोग से आज सुबह 5:30 बजे टीम ने वहाँ नोटिस दिया और जमीन के भीतर बड़ी बड़ी पन्नियों, प्लास्टिक की पन्नियों में महुआ लाहन जो कि दबा करके उसको सड़ाया जाता है और फिर जब सड़ जाता है एक समय के बाद उसको उसमें फिर भट्टियों में उसको गर्म करके उसमें से शराब निकाली जाती है। तो ऐसे जमीन के भीतर से बहुत मात्रा में करीब 5000 किलोग्राम लाहन जो है ऐसी निकाली गई और जो कि बड़े ड्रमों में भी थी और इसका नष्टीकरण विधिवत कराया गया। और ये जो लाहन जब्त किया है, इसमें करीब 500 बल्क लीटर की लगभग शराब बनाई जा सकती थी लोगों के द्वारा। और इसके अतिरिक्त जो हाथ भट्टियां चल रही थी, चालू हालत में थी, लोग भाग गए थे और उसमें करीब कितने लोग थे इसमें? लगभग लोग तो इसमें करीब 15-20 से ज्यादा लोग होंगे। वो जब चूंकि खुले में ये लोग काम करते हैं, तो जब जैसे सूचना मिलती है, गाड़ियों की आहट आती है, तो ये लोग भाग जाते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल है, वहां निकल गए। तो 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ चल रही है और विवेचना जारी है कि इसमें कौन कौन लोग और शामिल थे जो भाग। ये इसके अलावा जगह पे और कहीं पर भी इनका कारोबार चलता था? हाथ भट्टी शराब ये लोग चलाते हैं, तो इसी क्षेत्र में चलाते हैं। वैसे भोपाल के कुछ और भोपाल के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उसमें कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जिनमें भविष्य में कार्रवाई। कांग्रेस मीडिया प्रभारी जीतू पटवारी का बयान निकलकर सामने आया है। जीतू पटवारी ने ट्वीट को लेकर दर्ज हुए मामले पर कहा कि हम विपक्ष में हैं और जनता की आवाज उठाना हमारा काम है। सरकार अपने काम की जवाबदारी ले और जनता को जवाब दे। एक छोटे से ट्वीट को बड़ा मुद्दा बना देते और आप पर केस भी दर्ज करवा देते। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में एक विपक्ष की भूमिका होती है और वो हम लोग कर रहे हैं। सरकार ये बताए कि 6 साल में भयावह स्थिति क्यों बन गई रोजगार को लेकर। सरकार ये बताए कि देश की अर्थव्यवस्था माइनस ग्रोथ रेट में क्यों चली गई। सरकार ये बताए कि कोविड को लेकर मोदी जी ने जो देश को एक संदेश दिया था, 21 दिन में देश बचा लूँगा, वो आज करीब 25 लाख के आसपास संक्रमित हो गए और लगभग 50,000 के आसपास मौतें होने लगी। तो क्या कारण है कि देश इस विधा में चला गया? किसान का कर्ज क्यों खा गई मध्य प्रदेश की सरकार? ये उत्तर चाहिए या नहीं चाहिए? ये उत्तर चाहिए कि नहीं कि जो बिजली के बिल है
जो एक गरीब आदमी को आप संबल को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो संबल की योजना के अंतर्गत आने वाले परिवार के लोगों के भी 3-3, 4-4, 5-5 हजार के बिल आने लगे। इसके लिए दोषी कौन है और इसका पाप किसके सर पर मरना चाहिए? ये वही सरकार है, वही शिवराज सिंह चौहान है, वही कानून व्यवस्था के नाम पर देश में विदेश में जो हालात है। तो ये सब सवाल देश के सामने, प्रदेश के सामने है। हमारा दायित्व है, हम उठाएं। भारतीय जनता पार्टी का काम हो करे, खुशी है, अच्छा है। बुरहानपुर शहर में व्यापारियों की मनमानी से तंग आकर किसानों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देते हुए अपनी पीड़ा बताई है। किसानों का कहना है कि व्यापारियों द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा है। किसानों ने कलेक्टर से कहा कि व्यापारियों द्वारा मनमानी दिखाते हुए बिना सूचना दिए कभी भी हड़ताल कर दी जाती है। व्यापारियों के लाइसेंस मंडी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। यहाँ बिना लाइसेंस व्यापारी भाव कम लगाकर मंडी का भाव खराब करते हैं। किसानों द्वारा ऐसी नीति शासन द्वारा बनाई जाने की मांग की है। सिंगरौली जिले के माड़ा थाना अंतर्गत सितूल गांव में नाबालिग लड़का लड़की को पेड़ से बांधकर रखने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़का और लड़की को गांव के लोगों ने नदी किनारे आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। पहले तो ग्रामीणों ने दोनों की जमकर पिटाई की और फिर दोनों को पेड़ से ले जाकर बांध दिया गया था। उसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और दोनों को थाने ले गई। बाद में परिजनों में समझौता होने के बाद दोनों को थाने से छुड़वा लिया गया। सिंगरौली जिले के कोतवाली थाने में पदस्थ सहकारी पुलिस निरीक्षक अबू सनम खान कोरोना जैसी महामारी से पीड़ित थे। हम आपको बता दें कि उनका इलाज रीवा श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में चल रहा था। इलाज के दौरान आज उनका निधन हो गया। उनके निधन पर सिंगरौली जिले के पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। जिले के पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह के अतिरिक्त सहित सभी जिले के थाना प्रभारियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पित की। तारीख से मेडिकल कॉलेज रीवा में उनका इलाज चल रहा था और इस बीमारी से लड़ते लड़ते उन्हें अपनी शहादत दी है। पूरा पुलिस परिवार सिंगरौली आज जो है काफी दुखी है। हम सब उनकी आत्मा की शांति के लिए जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और इस दुख की घड़ी में हम उस परिवार के साथ में हैं। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र शेरा ने अपने क्षेत्र के कामों को लेकर मध्य प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की है। हम आपको बता दें कि सुरेंद्र सिंह ने अपने क्षेत्र में 10,000 दोस्त कार्ड बनवाए हैं। यह सभी लोग मिलकर बूथ पर काम करेंगे और साथ ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीधे अपने कार्यकर्ताओं को जोड़े रहेंगे। फिलहाल सुरेंद्र सिंह शेरा ने उपचुनाव को लेकर अभी कोई बात नहीं की है। आज नरोत्तम मिश्रा साहब से मेरी मुलाकात अपने क्षेत्र के कामों के लिए हुई है और वो जो मैंने बीच में अभी मैं निर्दलीय विधायक हूँ तो मेरे क्षेत्र में मैंने 10,000 आई कार्ड बनवाए हैं मेरे खुद के, जिसका हेडलाइन साथी है, जिसमें कि मेरा जो 365 बूथ है उसमें 30-30 लोगों की बॉडी बनाई है मैंने, जिसमें कि 10 महिला है, 10 यूथ है और 10 बड़े लोग हैं, सीनियर लोग हैं। और इनके साथ मिलके मैं अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। इन 30 लोगों की जवाबदारी रहेगी कि उस बूथ पे क्या काम करना है, नगर निगम का कौन सा काम करना है, गांव का कौन सा काम करना है। इस तरह से 10,000 कार्ड मैंने इशू किए हैं, जिसमें मेरा फोटो है और मेरे कार्यकर्ता का फोटो है और उसको ऊपर हेडलाइन लिखा है साथी, दोस्त, एक दोस्त के रूप में वो इशू किया, जिससे कि आने वाले समय में मैं उनसे डायरेक्ट टच में रहूँगा और उनको सबको कंप्यूटर के माध्यम से मेरे मोबाइल से अटैचमेंट है, जो भी वो मैं मैसेज देना चाहूँगा पूरे 10,000 लोगों को मिलता है एक ही दिन में। और मेरी एक्टिविटी कहाँ है, मैं आज भोपाल हूँ, उनको पता है कि मैं आज भोपाल में नरोत्तम मिश्रा जी के घर पे अभी बात कर रहा हूँ आपसे, ये उन सबको पता है 10,000 लोगों को। तो इस तरह से मैं अपनी एक्टिविटी बढ़ा रहा हूँ और अपने साथियों को, अपने दोस्तों को बुरहानपुर विधानसभा में सब कुछ जोड़ रहा हूँ। अभी बात आई थी मेरे जो हमारे खंडवा और बुरहानपुर में 2 उपचुनाव हैं, उसके बारे में मिश्रा से जब मिलने आया था, दोनों जगह उपचुनाव हैं, मानदाता और नेपानगर, उस बारे में चर्चा करनी थी। तो अभी पूरी चर्चा हो नहीं पाई है, शाम को हम लोग फिर से बैठेंगे और बात करेंगे। पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। उसी के चलते उज्जैन के संदीपनी आश्रम में एक दिन पूर्व जन्माष्टमी पर्व मनाया गया।
बताया जाता है कि ये वो स्थल है जहां श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम के साथ शिक्षा ग्रहण की थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते यहां दरबार भी सूने पड़े हुए हैं। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हम मौजूद हैं श्री सांदीपनी आश्रम पर। जैसे कि सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण और बलराम जी ने गुरु सांदीपनी से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। ये उनकी शिक्षा स्थली के रूप में जाना जाता है ये आश्रम। यहाँ पर श्री सुदामा जी, बलराम जी और श्री कृष्ण की मित्रता भी इसी आश्रम में हुई थी और उनके कई प्रसंग जो हैं, श्री कृष्ण की लीलाओं के कई प्रसंग यहाँ पर लोग साक्षी बने थे उसके। आइए हम जानते हैं यहाँ के मुख्य पुजारी जी से कि क्या प्रसंग हैं वो और क्या मान्यता है इस आश्रम की। गुरुजी, क्या क्या यहाँ के प्रसंग हैं? श्री कृष्ण के कितने प्रसंग यहाँ पर हुए हैं उनकी शिक्षा के दौरान, और क्या मान्यता है कि आज एक दिन पूर्व यहाँ पर जन्माष्टमी मनाई जाती है? ये वो प्राचीनतम स्थान है, भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली महर्षि सांदीपनी ऋषि का आश्रम है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलदाऊ जी के साथ स्वयं पढ़ने के लिए आए थे। 64 दिन भगवान यहाँ रुके थे। 64 दिनों में 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान गुरु सांदीपनी जी के सानिध्य में इसी स्थान पर इसी कक्ष में उन्होंने प्राप्त किया था। और 11 साल 7 दिन की उम्र थी भगवान की जब पढ़ने के लिए इस आश्रम में पधारे थे। आपने देखा होगा विश्व की जो पहली प्रतिमा है भगवान कृष्ण की, जो बैठी हुई है, विराजमान है। सभी जगह श्री कृष्ण आपको खड़े मिलेंगे बांसुरी बजाते हुए, क्योंकि ये उनका विद्या का स्थान है। विद्या हमेशा आसन पर बैठ कर ली जाती है, इसलिए यहाँ पर उनकी बैठी हुई दुर्लभ प्रतिमा है। सामने गुरु सांदीपनी जी की गादी है जिस पर बैठकर इन तीनों को और अन्य सहपाठियों को पढ़ाया करते थे। चूँकि ये जन्माष्टमी का महापर्व है जो कि भगवान कृष्ण से संबंधित है, क्योंकि भगवान कृष्ण यहाँ पर स्वयं आए थे। क्योंकि जो आज से 500 वर्ष पूर्व तो ये जन्माष्टमी का जो पर्व हो एक ही दिन में एक ही समय मनाया जाता था। लेकिन 500 वर्ष पूर्व वल्लभाचार्य जी जो संत थे उन्होंने वैष्णव धर्म की स्थापना करी थी, और एक रामानुजाचार्य जी महाराज थे, उन्होंने रामानुज संप्रदाय की स्थापना करी थी। तो रामानुज संप्रदाय वाले जो हैं वो रोहिणी नक्षत्र में जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं, जो कि गुरुवार की रात्रि काल है। और जो शिव मतानुसार, क्योंकि गुरु सांदीपनी जी जो परम शिव के उपासक थे, शिव मतानुसार क्या होता है कि रात्रि काल 12 बजे जब अष्टमी तिथि मिलती है, तो जब भी गोपाल मंदिर हो या सांदीपनी ऋषि का आश्रम हो, यहाँ पर जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जाता है। लेकिन वैष्णवों के मतानुसार जो स्मार्त अपन बोलते हैं, वो जो उदयात तिथि में जो अष्टमी तिथि मिलती है, वो उस दिन उनके द्वारा जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। गुरुजी, जो सुदामा जी थे और श्री कृष्ण थी, उनकी जो मित्रता हुई थी वो भी यहीं पर हुई थी। उनके भी कोई प्रसंग आप हमें और हमारे दर्शकों के साथ बांटना चाहेंगे? बिल्कुल, ये एक अद्भुत प्रसंग है कि भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता भी इसी स्थान पर, इसी आश्रम में हुई थी। कि सुदामा जी का इतिहास इसके पहले किसी भी पुराण में नहीं मिलता है। सिर्फ सांदीपनी आश्रम के जब आते हैं, जब भी उनका पुराण में, अपने श्रीमद् भागवत महापुराण में है, महाभारत में है, आपके ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, और आपके लिंग पुराण में है, यहाँ और स्कंद पुराण में है, सुदामा जी का उल्लेख आपको यहाँ मिलता है। सांदीपनी आश्रम में दोनों की मित्रता हुई। ये सांदीपनी आश्रम का वो पावन पवित्र स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण की विद्या स्थली के साथ भगवान कृष्ण और सुदामा की मैत्री स्थल भी माना गया है, जो आज युगों युगों तक बड़े बड़े विद्वान लोग भी जो आज उदाहरण देते हैं मित्रता का, वो कृष्ण सुदामा की जो मित्रता वो यहीं पर हुई थी, और उसकी मित्रता की महक आज भी यहाँ पर मौजूद है। वो प्रसंग तो सबको जग जाहिर है, जो चने खाए थे चुरा कर। एक हमारे आश्रम की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि यहाँ झूठ नहीं बोला जाता है। झूठ बोलने पर बहुत कड़ा दंड दिया जाता है, क्योंकि सुदामा जी ने भगवान कृष्ण से जो चने खाए थे चुराकर, भगवान कृष्ण के हिस्से के 40 दाने चने के चुराकर खा लिए थे। तो और भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा था कि क्यों सुदामा तुम कुछ खा रहे हो? तो भगवान उनसे झूठ बोल गए। बोले प्रभु मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ कृष्णा, मेरे तो ठंड के मारे दांत कटकटा रहे हैं। तो वहाँ उन्होंने झूठ बोला था। उसके बाद जब अवंतिका नगरी के रहवासियों से जब वो भिक्षा मांगने जाते थे भगवान कृष्ण सुदामा जी, तो उधर से मालपुए मिले थे एक बार। तो कृष्ण और बलराम जी हाथ मुँह धोने के लिए जब सरोवर पे पहुँचे, उतनी देर में सुदामा जी ने फिर वो सारे मालपुए भी खा लिए, तब उनसे फिर झूठ बोला। तो 40 दाने उन्होंने सुदामा जी ने भगवान कृष्ण के हिस्से के खाए थे। तो उनके झूठ के फलस्वरूप सुदामा जी को 40 वर्ष का वनवास दरिद्रता के रूप में भोगा गया था। तो यहाँ इसलिए ऐसी मान्यता है कि यहाँ झूठ कभी सांदीपनी आश्रम में नहीं बोला जाता है, और जो बोलता है उसको कठोर से कठोर दंड मिलता है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। हमारे साथ मंदिर के मुख्य पुजारी रूपम व्यास जी जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि इस आश्रम की क्या मान्यता है, किस तरह से भगवान और सुदामा जी की मित्रता हुई, उनके सभी प्रसंगों के बारे में उन्होंने बताया। उज्जैन से अरविंद देवधरे के साथ पल्लवी शर्मा की रिपोर्ट।
फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए सार्थक न्यूज के साथ।